पुलिस इधर लगकर 2 पुलिस दोनों पाँव ऐसे पकड़कर पट्टे 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 बहुत कम से कम रात में 4 चक्कर और दिन में 4 चक्कर मारते थे लोग। 4 दिन लगातार दिन का और रात दोनों मारे। घंटे पे 2 घंटे पे वो हमको 20 पट्टे 25 पट्टे ऐसे मारते थे और बोलते थे कि पुलिस से बड़ा गुंडा कौन है, हमसे बड़ा गुंडा तू बन रहा है। कौन बोलता था ये बात? नीरज राय खुद बोलते थे। उसके बाद से हम कहे सर हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो नीरज राय सर खुद कहे हैं कि हम इसीलिए आपको मतलब तुमको पकड़े हैं तुम्हारा कैरियर बर्बाद करने के लिए। उसके बाद से जब हमको जेल में लेकर जा रहे थे तभी भी एकदम पूरा मारते हुए गए कि वहाँ पर कोर्ट में जाएगा तो कुछ बोलेगा नहीं। हम चाहते हैं हमारे लड़के और हमारे ऊपर से मुकदमा हट जाए। जो इसमें गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। महाराजगंज पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इस समय हम घुगली थाने के अंतर्गत पोखरभिंडा गांव में मौजूद हैं और पीछे एक शख्स है। इनकी कहानी हम आपको ऐसे बता दें कि बीते समय में इनकी बिटिया गायब होती है, जिसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट ये दर्ज करवाने थाने में जाते हैं। उसके बाद कार्रवाई के रूप में ऐसा होता है कि इनको अपनी बिटिया के हत्या के जुर्म में इस शख्स को और इनके बेटे को जेल भेज दिया जाता है। 4 महीने ये लोग जेल भी काट चुके हैं और जेल से छूटने के बाद जब ये अपनी बच्ची का पता लगाते हैं, लड़की का पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि इनकी लड़की जिंदा है और वो बिहार में मौजूद है। वहां से अपनी लड़की को लेकर आते हैं। उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। क्या नाम है आपका और क्या पूरी घटना हुई है, जरा ये बताइए। जो है ये हरिंदर मिश्रा है, बगल में घर है। वो काम धाम करने के लिए बुलाते थे 1.5 साल के पहले। बुलाते थे काम धाम करने के लिए कभी काल। उसके बाद हम तो उस समय बाहर थे। 10 बजे रात को बुलाए। उसके बाद उनके पत्नी की तबीयत खराब बराबर रहता है। 10 बजे रात को बुलाए। उनके घर गई। यही लड़की है। यही लड़की आपको है। दिखा दूं, यही लड़की है। इसी लड़की के हत्या के आरोप में ये पिता 4 महीने का जेल भी काट चुके हैं। जी बताइए। उसके बाद जो है उन्हीं के घर से ये लड़की जो है गायब वो लोग करा दिए हैं। उसके बाद मैं बाहर था, बाहर से मैं आया हूँ। जब सुना हूँ तो बाहर से आया हूँ, तो अपने बेटी के बहुत खोजबीन किया हूँ, कहीं नहीं पता चला। जब नहीं पता चला तो मैं गुमशुदगी को हरिंदर मिश्रा और जो है अभिषेक मिश्रा और अमित मिश्रा के ऊपर जो है एफआईआर किए हैं। उसके बाद 363 धारा उन लोगों के ऊपर लगा है। उसके बाद ये नीरज राय ने मुझे बराबर बुलाते थे पूछ-जाँच के लिए थाना घुगली। जी। उसके बाद जो है अचानक एक दिन बुलाए, बुलाकर मुझे अरेस्ट कर लिए। उसी दिन से लगे मारने बहुत मारे। मार कर उसके बाद कहलवाने लगे, बतलाओ ये तुम्हारी लड़की है? तुम ही हत्या किया है? मैंने बोला मैं नहीं हत्या किसको किया। किसको मतलब किस चीज को कह रहे थे कि किसी अन्य बॉडी को? हाँ, अन्य बॉडी को लवारिस लाश का। हाँ। वो कह रहे थे जो है यही तुम्हारी लड़की है, तुम हत्या किए हो, बतलाओ इसको। किया है? हम बोला मैंने नहीं किया है, लेकिन बहुत मारे, बहुत पीटे। उसके बाद फिर भी नहीं कहा, लेकिन जहाँ-जहाँ वो कहते गए वहाँ-वहाँ मैं साइन करते गए। वहाँ से हमको लेकर गए जो है मुलहिया में, तो मतलब साइन सादे पन्ने पे करवाते थे कि कहीं नहीं, विशेष? नहीं, जहाँ भी वो करवाते हाँ। थे तहाँ हम करते गए। तो मतलब कुल मिलाकर मार के डर से आप हाँ, साइन हाँ, करते हाँ, थे। बहुत बहुत मारे, बहुत मारे। इ 2 पुलिस इधर लगकर 2 पुलिस दोनों पाँव ऐसे पकड़कर पट्टे 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 कम से कम रात में 4 चक्कर और दिन में 4 चक्कर मारते थे लोग। उसके बाद वहाँ से लेकर गए जो है वो जहाँ मुलहिया होता है, वहाँ लेकर गए तो एक मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी के लेकर गए यस्सु। मुन्नी देवी बोल रही है जो है यही लड़की है, यही कपड़ा है जो है यही लड़की प्रीति है, हमारी बहू के कपड़ा है। उसी पर मैं मुझको फिर लाए, ले गए दाह संस्कार अपने मौजूदी हालत में, मतलब खड़ा होकर वहाँ से वो आए लेकर। हम आए जब लाश तो 4-5 पुलिस थी और एसओ की गाड़ी थी, लेकर आए। हम बोले हमारे गाँव पर लाश के रोको। लाश रुकेगा तो हमारे गाँव के लोग पहचानेंगे, लेकिन वो लाश नहीं रुकने दिए। वहाँ से लवारिस लाश लेकर गए वहाँ जो है श्मशान घाट पर। वहाँ लकड़ी के पैसा वो भी दिए, सब कुछ किए। जब लाश जल गया उसके बाद वो वहाँ से आए। उस दिन रात को हमको छोड़ दिए, घर पर थे। 9 बजे के टाइम था सुबह। उसके बाद आए पकड़ कर ले गए। उसी दिन मुझको अरेस्ट कर दिए, बंद कर आपका दिए। लड़का भी था साथ? हाँ, लड़का भी था। हाँ। उसी दिन जेल भेज दिए मुझे। कौन सा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हुआ था? 302 101 है।
देखिए ये भाई, एक ये सौ लड़की एक का एक भाई है सौ और ये लड़का भी आपके साथ था। जी सर। क्या क्या घटना हुई थी बाबू पूरा बताइए? देखिए उस समय हम हमारे माँ तो हम खेत में थे, हमारे पिताजी गए थे बाहर रहते थे। हुँ। उसके बाद हरिंदर मिश्रा की वाइफ़ की मतलब पत्नी की को फालिस मारा हुआ था। कभी-कभार हमारी बहन वो बुलाते थे उनको काम-वाम करने के लिए कभी-कभार नहीं, ये जाती थी। पिताजी ये चीज़ें बता चुके हैं। जब जी सर। जब पुलिस के पास आप अपनी बहन का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, जी। तब क्या हुआ? पापा ने कहा कि उनको मारा गया, आपके पिताजी ने कहा कि उनको हाथ में दोनों बाँध के पट्टे से मारा गया एसओ जी। के द्वारा। क्या हुआ था? वो हमको भी उतना ही मारे लेकिन हमको 4 दिन लगातार दिन का और रात दोनों मारे। हुँ। घंटे पे 2 घंटे पे वो हमको 20 पट्टे, 25 पट्टे ऐसे मारते थे और बोलते थे कि पुलिस से बड़ा गुंडा कौन है? हमसे बड़ा गुंडा तू बन रहा कौन है। बोलता था ये बात? नीरज राय खुद बोलते थे वो। हाँ। इतना मारे हैं यहाँ तक देखिए, कि देखिए, देखिए, ये हुई ना बिल्कुल फ़िल्मों वाली बात। आप लोग फ़िल्मों में देखते होंगे, तमाम ऐसी फ़िल्में भी आई हैं। ये लड़का साफ़ तौर पर ये बता रहा है, ये अपनी बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है, उसके बाद एसओ मारते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, हाँ? जी, वो गुंडा बोले बन के मार हाँ, रहा है। वो बोले और हुँ। उसके बाद से हम कहे सर हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो नीरज राय सर खुद कहे हैं कि हम इसीलिए आपको मतलब तुमको पकड़े हैं तुम्हारा करियर बर्बाद करने के लिए। उसके बाद से जब हमको जेल में लेकर जा रहे थे तभी भी एकदम पूरा मारते हुए गए कि वहाँ पर कोर्ट में जाएगा तो कुछ को बोलेगा नहीं। ये बहुत मारे 4 दिन लगातार मारे वो। हर घंटे पे वो हमको 20 पट्टे, 25 पट्टे रात और दिन दोनों 3 टाइम दिन को मारते थे और 3 टाइम रात को। रात एकदम मारे थे। वो मारे थे देख रहे हैं हुँ। नीरज राय सर और उनके अन्य जो कर्मचारी थे वो सभी लोग मिल कर के। हुँ। जी। तो कुछ ये नहीं समझ आया कि आखिर आप लोग अपनी समस्या लेकर गए थे, तो क्या ऐसी खुन्नस रही होगी कि आप लोग को ही दोषी बना दिया गया और मारा गया इतना? देखिए, ये हमको नहीं पता है, उसके बाद से जो लाश मिली थी, हुँ। वो हम हमसे चिन्हवाए भी नहीं थे कि वो चिन्हो कि किसकी है, लेकिन हम कभी भी मतलब उनके मोबाइल पे फ़ोटो आया तो वो कह रहे थे कि ये कहो कि तुम्हारी ही बहन है, तुम ही हत्या किए हो। हम कहे सर हम हत्या नहीं किए हैं। और जब इतना मारे उसके से वो दिखाएँ कहें तुम कहो, कहें हम नहीं किए हैं, जितना हम कहें नहीं किए उतना वो मारते चले गए। 3-4 दिन एकदम लगातार मारे हैं हमको। थाने में बंद कर थाने में बंद करके। हुँ, नीरज राय थे, भगवान बख्श थे, उसके बाद से सोनू यादव थे, अन्य हुँ, और कर्मचारी थे। हुँ। जी। देखिए, पुलिस के पास जनता जहाँ अपनी फरियाद को लेकर जाती है, मदद की गुहार लगाने जाती है, उस हिसाब से ये लड़का अमूमन 18-19 साल उम्र होगी। ये पिता के दर्द और एक भाई के दर्द को समझिए कि कितना मारा गया, पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिस की कि इतना मारा गया, इतना पीटा गया। आप खुद आपने सारी बातों को सुना और अपनी ही बहन और अपनी ही बेटी के फर्जी हत्या के जुर्म में बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लड़की है, ये इनकी बिटिया है और उस लड़के की बहन है जिसके हत्या के जुर्म में इन लोगों को मारा गया और गिरफ्तार किया गया था। क्या नाम है और क्या कुछ घटना हुई थी? हमारा नाम प्रीति हरिंदर मिश्रा घर काम करे जात रहनी उनके मेहरारू के फालिस में हगम तो करे ओदे बुलावत रहन हरिंदर मिश्रा 10 बजे राती कहीं बुला के ले गए ना कहत हरिंदर मिश्रा सुध उनको उनको मेहरारू को ले जा बहनी लुगा न गनी अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमर साथे गलत व्यवहार करके मार के चोर चोर क खरीद जस गईनी मुन्नी देवी घरे मुन्नी देवी घर अमित मिश्रा अभिषेक मिश्रा मारुति लेके आइलन वहाँ मुन्नी देवी खाली बैठ जा बहिनी तू अपन घर जा तू अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा ले जाके बिहार में छोड़ देना स्टेशन पर रात के उसके बाद ये सारी घटना हुई है। समय। तो लड़की ने अपना सारा मामला बताया कि क्या कुछ घटना हुई। ये पिता हैं, क्या नाम है आपका? संजय दुसाध। संजय। संजय जी पिता हैं और आपका क्या नाम है? अम्बरीश। अम्बरीश। संजय और अम्बरीश दोनों एक पिता हैं और एक भाई हैं। इन दोनों का दर्द ज़रा आप समझिएगा कि पुलिस का कितना क्रूर चेहरा इस पूरे मामले में सामने आया है कि एक बाप और भाई को उसके बेटी के हत्या के जुर्म में झूठे केस में फँसा करके जेल भेज दिया गया 4 महीने बाद 4 महीने ये लोग सज़ा भी काट चुके हैं। उसके बाद छूटने के बाद जब इन्होंने अपनी लड़की का पता लगाया क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि हमारी बिटिया अभी ज़िंदा है और हमें झूठे केस में फँसाया गया इसलिए जब इन्होंने पता लगाया, तो बिहार में इनकी लड़की का पता चला उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। क्या कुछ न्याय की गुहार लगाएँगे उच्च अधिकारियों से? न्याय यही है, हम चाहते हैं हमारे लड़के और हमारे ऊपर से मुकदमा हट जाए। जो इसमें गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए।